नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आखिरकार वो बदलाव शुरू हो चुका है जिसका इंतजार लोग कई हफ्तों से कर रहे थे। तेज गर्मी, चिपचिपी उमस और तपती दोपहरों के बीच अब आसमान ने राहत के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और कई जिलों में बारिश ने लोगों को राहत की पहली फुहार दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ये राहत पूरे छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगी या कुछ जिलों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो मौसम के बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और आसपास के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई है और वातावरण में ठंडक बढ़ी है। जिन इलाकों में कुछ दिन पहले तक लोग गर्मी से परेशान थे, वहां अब बादलों की आवाजाही लोगों की उम्मीदें बढ़ा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। यानी मौसम का ये बदला हुआ रूप अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी लोगों को चौंका सकती हैं। हालांकि कहानी का दूसरा पहलू भी है। प्रदेश के मध्य हिस्सों में अभी भी गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। इसका मतलब यह है कि बारिश के बावजूद उमस और गर्मी का असर कई जगहों पर महसूस होता रहेगा। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां भी मौसम का रंग बदलता दिखाई दे रहा है। सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई है और लोगों को बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने दिन के दौरान बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। रायपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन क्या सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी और आसपास के जिलों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब लाखों लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मानसून की पहली मजबूत बारिश का असर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि खेती, जल स्तर और दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। अगर आपके जिले में भी मौसम बदल चुका है और बारिश हुई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। साथ ही कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिए ताकि पता चल सके कि छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में मानसून सबसे पहले सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय कई मौसमी सिस्टम एक साथ सक्रिय है। इन्हीं की वजह से बादलों की मात्रा बढ़ रही है और बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। यही कारण है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदलता दिखाई दे रहा है। सुबह धूप, दोपहर में बादल और शाम को बारिश जैसी स्थिति कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। जगदलपुर में 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। इसके अलावा नानगुर, कुआकोंडा, कटेक कल्याण, गीदम, बलरामपुर और बीजापुर के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। ये संकेत है कि मानसून अब धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन आने वाले घंटों में मौसम और कितना बदल सकता है? किन जिलों में तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा? और आखिर अगले 5 दिन छत्तीसगढ़ के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जा रहे हैं? इसकी सबसे अहम जानकारी अभी बाकी है। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के मौसम की दिशा तय कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अभी और बढ़ सकती हैं। बादलों का फैलाव लगातार बढ़ रहा है और हवा में नमी की मात्रा भी पहले की तुलना में काफी अधिक हो चुकी है। यही वजह है कि कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में केवल बारिश ही नहीं बल्कि आंधी जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है, इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम करने वाले लोगों को मौसम पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी। अगर अचानक बादल गरजने लगे या बिजली चमकने लगे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी होगा। मौसम का ये दौर राहत जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन लापरवाही खतरनाक भी साबित हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिन इलाकों में पहले से बारिश हो रही है, वहां लोगों ने मौसम में बड़ा बदलाव महसूस किया है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे क्षेत्रों में बारिश के बाद वातावरण पहले की तुलना में काफी सुहावना हो गया है। वहीं कई इलाकों में किसानों के चेहरे भी खिलने लगे हैं, क्योंकि बारिश खेती के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। हालांकि प्रदेश के सभी हिस्सों में एक जैसी स्थिति नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अभी भी उमस लोगों को परेशान कर रही है। बादल आने के बावजूद जब बारिश नहीं होती तो हवा में नमी बढ़ जाती है और चिपचिपी गर्मी ज्यादा महसूस होती है। यही कारण है कि कई लोगों को अब भी उस पहली अच्छी बारिश का इंतजार है जो मौसम को पूरी तरह बदल दे। अगर आप रोजाना अपने जिले की सबसे तेज और सटीक मौसम जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ सकती हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी और आसपास के इलाकों में भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि बादलों की गतिविधियां यहां भी बनी रहेंगी और कई स्थानों पर बारिश दर्ज की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून के शुरुआती दौर में मौसम का व्यवहार अक्सर अनिश्चित होता है। कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हो जाती है, जबकि कुछ इलाके सूखे रह जाते हैं। इसलिए किसी एक जिले में बारिश होने का मतलब ये नहीं कि पूरे प्रदेश में एक जैसी स्थिति होगी। यही वजह है कि हर जिले का मौसम अलग अलग तरीके से प्रभावित हो सकता है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके इलाके में अभी क्या स्थिति है। क्या बारिश हो चुकी है, सिर्फ बादल है, या फिर अब भी तेज धूप और उमस परेशान कर रही है? आपके जिले की जानकारी दूसरे दर्शकों तक भी पहुंचेगी। फिलहाल सबसे बड़ा संकेत यही है कि छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ मौसम का नया दौर शुरू हो चुका है। अगले 5 दिनों तक बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिणी जिलों में इसका असर ज्यादा दिखाई दे सकता है, जबकि मध्य और उत्तरी हिस्सों में भी धीरे धीरे मौसम सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। यानी अब मौसम की कहानी पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। लंबे इंतजार के बाद बादल सक्रिय हो चुके हैं, बारिश का दायरा बढ़ रहा है और लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं। आने वाले घंटे और अगले कुछ दिन ये तय करेंगे कि मानसून छत्तीसगढ़ को कितनी बड़ी राहत देने वाला है और किन जिलों में सबसे पहले झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा।